डियर स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज का टॉपिक है इन्वर्टर। इन्वर्टर सर्किट के बारे में आज के टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के टॉपिक से हम इन्वर्टर के बारे में, उसके टाइप्स और इन्वर्टर एज इट इज वर्क कैसे करता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और हमारे डेली लाइफ में इसके क्या वर्क है और किस तरीके से हम अपने घरों में या होम अप्लायंस में इन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर्स क्या है? तो इन्वर्टर्स बेसिकली वर्क किस फंक्शन पे करता है? तो जैसे आपने देखा होगा इन्वर्टर इसका नाम है, तो ये इन्वर्टर फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में हमें प्राप्त करके देता है। तो इन्वर्टर सर्किट बेसिकली जब हम इमरजेंसी लाइट के रूप में घरों में यूज करते हैं तो इसमें बैटरी से सप्लाई दिया जाता है। तो ये जो फिक्स डीसी है ये बैटरी से सप्लाई लेंगे हम। फिक्स डीसी का काम क्या होगा? बैटरी से सप्लाई लिया जाएगा और ये फिक्स डीसी बैटरी से आएगा, हम बैटरी यूज करेंगे। यही फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा? यही इन्वर्टर सर्किट का होगा। तो इन्वर्टर सर्किट में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में ये जो बीच में है, मतलब फिक्स डीसी को जो बैटरी से आपने सप्लाई लिया है, इसी फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में चेंज करता है, जिसमें वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हम इन्वर्टर सर्किट का यूज कर सकते हैं या इन्वर्टर सर्किट बना सकते हैं। तो इसमें एससीआर का यूज किया जाता है। आपको पता है एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है। एससीआर के साथ में इसमें आप देखेंगे मॉसफेट का भी यूज किया जाता है। तो मॉसफेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें मॉसफेट का यूज करके भी हम इन्वर्टर सर्किट बनाते हैं। अब इन्वर्टर सर्किट बनाने के पीछे हमारा रीजन क्या था, मतलब इसका इनोवेशन कैसे हुआ? तो आपने देखा होगा घर में जैसे इमरजेंसी लाइट के तौर पर हम यहां पर इन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी इस रूम की लाइट चले जाए तो हम क्या करेंगे? हमें इमरजेंसी लाइट चाहिए तो हम इस बैटरी से, मतलब ये बैटरी कंपोनेंट है, ये बैटरी लगा हुआ है, बड़ा बैटरा लेंगे हम और बड़े बैटरी से सप्लाई लेंगे। वो सप्लाई को किस में देंगे? हम इन्वर्टर सर्किट के अंदर देंगे। इन्वर्टर सर्किट क्या करेगा? यही फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करेगा। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, ये इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के इस वाले भाग में आपने इनपुट क्या दिया? फिक्स डीसी, और ये फिक्स डीसी कहां से आ रहा है? बैटरी से आ रहा है। आपने बैटरी से सप्लाई लिया फिक्स डीसी। ये इन्वर्टर सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है? या तो एससीआर लगा होगा या तो फिर मॉसफेट लगा होगा। इनपुट आपने दिया डीसी, किसको दिया आपने? इन्वर्टर सर्किट को। इन्वर्टर सर्किट के अंदर एससीआर या मॉसफेट लगा हुआ है। इससे क्या करेगा? ये वेरिएबल एसी में आपको आउटपुट के रूप में देगा। मतलब आपने इन्वर्टर से, ये इन्वर्टर सर्किट का काम यही है कि ये डीसी को एसी में चेंज करता है। जैसे आपने देखा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर का काम एसी को डीसी में चेंज करता है। और यही रेक्टिफायर आप कहां यूज करते हैं डेली लाइफ में? मोबाइल के चार्जर में। ठीक है, मोबाइल चार्जर में आप यूज करते हैं। उसमें कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं? उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि डायोड। तो इसमें रेक्टिफायर का काम होता है डीसी को एसी में चेंज करने का, वैसे ही इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में चेंज करने का, और रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में चेंज करने का। तो एज इट इज इसके अंदर भी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ही लगा हुआ है और यही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यहां पर यूज किया जाता है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जिसे वीएसआई कहा जाता है, इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये जो वीएसआई है, इसमें इनपुट में आप डीसी वोल्टेज देते हैं, इनपुट में डीसी वोल्टेज सप्लाई देंगे
आपको आउटपुट में मिलेगा स्क्वायर वेव वाला एसी। अब देखिए यहां ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्क्वायर वेव, ये स्क्वायर वेव क्या होता है? तो हम एसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिंग करंट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है बेसिकली ये अलग अलग टाइप से होता है। इसमें सबसे पहले आपको देखने मिलेगा साइन वेव, सेकंड मिलेगा आपको स्क्वायर वेव, और थर्ड है सॉटूथ वेव। एसी के भी टाइप्स होते हैं। साइन वेव में जो अल्टरनेटर से हमें प्राप्त होता है पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल का, ये साइन वेव होता है। स्क्वायर वेव आपको इस टाइप से देखने मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा, ये स्क्वायर वेव हो गया, मतलब ये स्क्वायर वाले फॉर्म में मिलता है। सॉटूथ वेव जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, ऐसा जिगजैग टाइप का होता है सॉटूथ वेव। तो यहां पर आपको इन्वर्टर सर्किट में स्क्वायर वेव वाला एसी फॉर्म मिलेगा, मतलब जो एसी की जो वेव होगी वो स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर फॉर्म में आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक। तो स्क्वायर वेव में या स्क्वायर फॉर्म में आपको जो आउटपुट के रूप में एसी मिल रहा है वो किसके माध्यम से मिल रहा है? इन्वर्टर सर्किट के माध्यम से मिल रहा है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। यदि हम टाइप्स देखेंगे तो फर्स्ट में आपको देखने मिलेगा सिंगल फेस हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर, सेकंड है फुल ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर, एंड थर्ड है थ्री फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब ये जो बेसिक फंक्शन है आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि आप इन्वर्टर को इनपुट डीसी सप्लाई दे रहे हैं बैटरी सोर्स से, वो बैटरी सोर्स जो इनपुट सप्लाई डीसी है उसे उसने क्या किया? एसी में कन्वर्ट कर दिया, और आपको आउटपुट के फॉर्म में स्क्वायर वेव वाला एसी आपको प्राप्त होगा, और यहां पर आउटपुट में वेरिएबल टाइप का स्क्वायर वेव आपको प्राप्त होगा। और इसको हम क्या करेंगे फिर एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, मतलब इन्वर्टर सर्किट में बेटा होता क्या है, इसका आधा सेक्शन, आधा जो सेक्शन है वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक, आधा सेक्शन क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक, और आधा सेक्शन मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक में आप आधा सेक्शन में मॉसफेट यूज करेंगे और आधे सेक्शन इलेक्ट्रिकल में आप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस मॉसफेट का यूज करके, बातें नहीं, इस मॉसफेट का यूज करके आपने जो एसी का स्क्वायर वेव आपने प्राप्त किया है उसे आप ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को बढ़ा देंगे, और जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तब आप उससे कोई भी चीज ऑपरेट करेंगे, मतलब उसको इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गए, उसको आप सप्लाई दे सकते हैं। तो आधा पार्ट इलेक्ट्रॉनिक का होता है क्योंकि आधा पार्ट में क्या लगा है? एससीआर या मॉसफेट लगा हुआ है, क्योंकि इसी का काम क्या होता है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देता है। फिर वो जो आपको एसी प्राप्त हुआ उसको हम ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप कर लेंगे, बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे, आप स्टेप अप हो जाएगा, और उस ट्रांसफार्मर से आपको जो वोल्टेज प्राप्त होगा उस वोल्टेज को आप फिर किसी भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसका फंक्शन होता है। हम आज अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। अब सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता क्या है आप इसे देख लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर में दो टाइप के इन्वर्टर होते हैं, एक होता है वीएसआई और दूसरा होता है सीएसआई। ठीक है, एक क्या होता है बेटा? वीएसआई। वीएसआई क्या होता है? वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। और एक होता है, मतलब दूसरा होता है सीएसआई, जिसे कहते हैं करेंट सोर्स इन्वर्टर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहां पर मैंने लिखा है वीएसआई और सीएफआई। तो वीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, और नीचे क्या लिखा है? सीएफआई, करेंट फीड इन्वर्टर। ये दोनों एक ही होते हैं। इसमें इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और इसी में मतलब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में ही हम एससीआर, एफ
FET, मॉसफेट, ये इन टाइप के डिवाइसों का यूज करते हैं और इन्वर्टर सर्किट बनाते हैं। इसमें क्या क्या यूज किया बेटा हमने? SCR, FET, मॉसफेट, साथ में हमने डायोड भी लगा दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करके वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बनाया जाता है। इसी का एक टाइप है सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर। मतलब ये किसका टाइप है? VSI का है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का टाइप है। और सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर में इसका यदि हम डायग्राम बनाए तो देखो डायग्राम बेटा हमने क्या लगाए? डायोड D1 और D2 लगाए हमने, फिर लगाए हमने SCR T1 मतलब T2, इसे थायरिस्टर 1 थायरिस्टर 2 भी कहा जाता है क्योंकि SCR जो है ये थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है। डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने एंटी पैरेलल में डायोड को लगाया है, मतलब T1 और T2 दोनों सीरीज में है अकॉर्डिंग टू यदि देखें तो। लेकिन इस तरीके से देखें तो दो डायोड है यहां पर एंटी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दो डायोड D1 D2 है और थायरिस्टर T1 T2 है। इसमें बीच में हमने लोड लगाए हैं, तो यहां पर वोल्टेज सोर्स देखो इसको Vs/2 क्यों दिया गया है? ये दोनों को कॉमन मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा, Vs हो जाएगा। मतलब आधा सोर्स यहां आधा सोर्स यहां पर दिया हमने, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों एक हो जाएंगे, मतलब वोल्टेज सोर्स हो जाएंगे। होता क्या है देखो, RLC केस में ये जो लोड लगा हुआ है यहां पर हमने RLC 3 प्रकार के लोड हमने यूज किए मानकर चलिए। तो RLC लोड में इन तीनों केस में क्या होता है? इसमें जो वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होता है वो समान ही होता है, मतलब इक्विवेलेंट ही रहेगा, वोल्टेज का वेव फॉर्म चेंज नहीं होगा। इट मींस आप यदि लोड में रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो भी वोल्टेज का वेव फॉर्म वही मिलेगा, इंडक्टेंस को लगाते हैं तो भी वोल्टेज का वेव फॉर्म वैसा ही मिलेगा, और आप कैपेसिटेंस लगाते हैं लोड में मतलब कि रेजिस्टिव लोड लगाते हैं तो भी वोल्टेज फॉर्म जैसा का वैसा मिलेगा, कैपेसिटिव लोड लगाते हैं तो भी वोल्टेज का फॉर्म वैसे ही मिलेगा वेव फॉर्म, और इंडक्टिव लोड लगाएंगे तो भी वोल्टेज का वेव फॉर्म वैसे ही मिलेगा। मतलब वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा मिलेगा? स्क्वायर वेव। कैसा मिलेगा बेटा? स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगा। तो ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है जो हमें स्क्वायर वेव फॉर्म में प्राप्त होगा। चलिए, इसमें रेजिस्टेंस लोड या रेजिस्टिव लोड को जब हम लगाते हैं तो इसमें रेजिस्टिव लोड के लिए हमने डायोड D1 और D2 को यहां पर यूज कर सकते थे, लेकिन यदि आप रेजिस्टिव लोड लगाते हैं तो डायोड की कोई जरूरत नहीं है। इंडक्टिव लोड में और कैपेसिटिव लोड में ही हमें डायोड की जरूरत होती है। इसीलिए जब ये पूरा डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये नहीं है पता कि हम लोड कैपेसिटिव लगा रहे हैं या रेजिस्टिव लगा रहे हैं या इंडक्टिव लगा रहे हैं। हो सकता है कि लोड रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों प्रकार का हो, क्योंकि एट अ टाइम जो है हम रेजिस्टिव लोड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटिव लोड को भी और इंडक्टिव लोड को भी। तो यहां पर होता यूं है कि जब हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां से सप्लाई देते हैं और पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इनमें फ्लो होता है तो यहां से इस वाले सेक्शन में मतलब कि लोड के ऊपर वाला जो सेक्शन है इसमें जब करंट सप्लाई आप देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही आप देते हैं तो थायरिस्टर 1 मतलब कि T1 ये ऑन कंडीशन में हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जब यहां से सप्लाई जाएगा, ये सप्लाई जाएगा तो आपको पता है कि ये जो है थायरिस्टर T1 फॉरवर्ड बायस में होगा उस सिचुएशन में, तो फॉरवर्ड बायस में हो तो करंट ऑटोमेटिक यहां से पास हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं उस समय थायरिस्टर T1 ऑन होगा और थायरिस्टर T2 उस समय ऑफ हो जाएगा। कैसे? देखिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आप देते हैं तो यहां से थायरिस्टर T1 से होते हुए करंट सर्कुलेट होती है और ये लोड से होते हुए सीधे यहां पर पहुंच जाएगा। देखिए, यहां से करंट सर्कुलेट होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल और धीरे धीरे करते ये लोड से होते हुए करंट यहां पर पास हो जाएगा, मतलब कि एक लूप बन गया इसका। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड में आप देखेंगे तो एक वेव फॉर्म जैसे यहां पर एक करंट नीचे पास हुई और एक करंट उस साइड जाएगी तो यहां पर ये IS जो करंट है मानकर चलिए इसमें ये हो जाएगा IG1 और यहां से जो करंट है ये इधर पास हो जाएगी तो ये किस में जाएगी? डायोड D1 में।
अब आपको पता है कि यदि यहां से करंट इंटर करेगी तो डायोड D1 अभी कौन से बायस में है भाई, रिवर्स बायस में। डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, तो रिवर्स बायस में तो यहां पर करंट पास होना बंद हो जाएगी, मतलब आगे करंट सर्कुलेट नहीं होगी। अब बचा दूसरा, तो यहां से जब करंट हाफ साइकिल में, आपको पता है कि एसी की जो वेव फॉर्म होती है वो हाफ साइकिल में चेंज हो जाती है ना। तो आधी हाफ साइकिल चलेंगे तो यहां पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव होगा, और आधी हाफ साइकिल में यहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है जब ये वोल्टेज सोर्स से आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो उस सिचुएशन में T1 ऑन होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है, और D1 रिवर्स बायस में है, तो D1 क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा, D1 से कोई करंट नहीं जाएगी, लेकिन T1 से करंट पास होगी क्योंकि ये थायरिस्टर T1 उस समय ऑन कंडीशन में होगा तो ही इससे करंट पास होगी। तो करंट पास होगी तो इसकी जो वेव फॉर्म है आपको किस टाइप से मिलेगी, ये इस टाइप से वेव फॉर्म मिलेगी। उस समय वोल्टेज आपको मैक्सिमम, क्योंकि ये जो मान होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज का मान होता है, आपने वेव फॉर्म पढ़ा हुआ है, तो ये वेव फॉर्म मैक्सिमम होगा। तो T1 इस समय जब ऑन होगा तो उस समय ऑब्वियसली T2 ऑफ होगा। अब T2 कैसे ऑफ है इसे देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, T1 ऑन हुआ, यहां से करंट देखो, ये एक जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट से इस साइड में एक करंट जाएगी और यहां पर भी एक करंट जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहां से करंट पास होगी यहां पर भी एक करंट पास होगी, लेकिन इसको इंडिविजुअल लूप नहीं मिल पाएगा, इसको इंडिविजुअल लूप नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि एसी की जो वेव फॉर्म होती है वो हाफ साइकिल के बाद में नेगेटिव हो जाती है, आधे साइकिल में पॉजिटिव होगी फिर आधे साइकिल में नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी डायोड को आपने हाफ साइकिल जब पॉजिटिव दिया तब ही ये कंडक्ट होगा। अब इसको आपने यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल दे दिए तो ये डायोड कंडक्ट नहीं होगा। एक चीज याद रखेंगे, हाफ साइकिल जब पॉजिटिव दे रहे हैं, भले ये फॉरवर्ड बायस में उस समय, लेकिन आप उस समय नेगेटिव वेव फॉर्म जो उसमें आ रही है, मतलब नेगेटिव वेव फॉर्म उसमें इंटर कर रही है, तो उस समय ये डायोड वर्क नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझा ना आपको। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 उस समय में ऑन होता है, और इस सिचुएशन में इसमें नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये T2 ऑन होता है। तो आपको ये समझना है कि जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो उस समय T1 ऑन होता है, ठीक है, उस समय T2 ऑफ होता है। T2 इसीलिए ऑफ होता है, मतलब ये थायरिस्टर 2 इसलिए ऑफ होता है क्योंकि इस समय इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल एट ए टाइम इस तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आधे साइकिल के बाद में क्या हो रहा है, वेव फॉर्म चेंज हो जा रही है, इसलिए इस समय T1 ऑन होगा तो T2 ऑफ होगा। सेकंड देखेंगे, जब ये T1 ऑन होगा तो उस समय यहां पर आप देखेंगे तो उस समय D2 ऑन होगा, ठीक है, D1 तो बंद है क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, लेकिन इस सिचुएशन में जब यहां से करंट सर्कुलेट होगी इस टाइप से, देखो दूसरा लूप कैसा बनेगा, यहां पर भी ये वोल्टेज सोर्स है तो यहां से करंट सर्कुलेट होगी, तो ये रिवर्स तो जा नहीं सकती, उस समय T2 ऑफ होगा। अब ये करंट यहां से सर्कुलेट हुए किस पर गई, D2 में। अब D2 फॉरवर्ड बायस में है, इसलिए D2 से करंट पास होते हुए करंट कहां हो जाएगी, लोड से होते हुए ऐसा एंटर करेगी। तो ये हाफ साइकिल का आपको समझ में आ गया। करंट इसके आगे पास इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसका लूप जो है वो बंद मिलेगा, क्योंकि एक करंट ऊपर से आ रही है तो ये इसको क्रॉस कर दिया, और इधर से आ रही है, तो आपको पता है किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो भैया इस पॉइंट पर ये करंट यहाँ पर आ ही नहीं रही है, और ये करंट यदि आ रही है तो ये अपना रास्ता इधर नहीं बनाएगी, इधर चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि लोड कहां पर है, यहाँ पर, तो इस लाइन में लोड करंट फ्लो हो रही, तो ये एक लूप बन जाएगा और दूसरा लूप ये बन जाएगा। तो उस समय T1 ऑन होगा तो उस समय D2 भी ऑन होगा, इस तरीके से करंट सर्कुलेट होगी। सेकंड में आप देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 ऑन होगा और उस समय में T2 ऑफ होगा। तो देखो अब इसमें T2 ऑन हो गया, मतलब थायरिस्टर 2 इसमें ऑन हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर T2 कैसे ऑन हो गया देख लीजिए। अब यहां पर ये माइनस हो गया, यहां पर ये प्लस हो गया, तो ये वेव फॉर्म जब यहां से सर्कुलेट करेगी तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया।
तो देख लीजिए नेगेटिव हाफ साइकिल में ये T1 ऑन नहीं होगा, थायरिस्टर 1 ऑन नहीं होगा, क्योंकि हाफ साइकिल क्या जा रही है यहाँ पर नेगेटिव और चाहिए उसको पॉजिटिव। अब देख लीजिए यहां पर आप देखेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जब यहां पर ये नेगेटिव यहां से करंट सर्कुलेट होगी तो ये T2 उस समय ऑन होगा, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 ऑन होगा, लेकिन उस सिचुएशन में D1 भी ऑन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? D1 ऑन क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव, आपको पता है नेगेटिव हाफ साइकिल जब करंट सर्कुलेट होगी तो ये D1 से करंट सर्कुलेट होगी, एक लूप यहां बनेगा और एक लूप यहां बनेगा, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 ऑन होगा तो D2 बंद रहेगा, ठीक है, उस समय D1 चालू रहेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, इस टाइप से होगा D1 T2 T1 D2, इस टाइप से वर्क करता है। तो इस कंडीशन में लोड के टर्मिनल पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में लोड के टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि आधी साइकिल पॉजिटिव है और आधी साइकिल नेगेटिव है। क्योंकि यदि आप एसी जनरेट करके दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वेव फॉर्म है भाई साहब ये आउटपुट की वेव फॉर्म है, मतलब आपने एसी को डीसी को एसी में चेंज कर दिया है, उसके बाद की प्रोसेस है ये हो रही है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 थायरिस्टर 1 ऑन होगा, उस समय थायरिस्टर 2 ऑफ रहेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 2 ऑन होगा तो थायरिस्टर 1 ऑफ होगा, और इस कंडीशन में लोड के टर्मिनल ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। और इसकी जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म को देखने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर वेव है और स्क्वायर वेव ऐसे ही स्क्वायर वाले फॉर्म में बनता है, तो T1 यहां पर ऑन मिलेगा तो उस समय T2 ऑफ मिलेगा। ये देख लीजिए यहां पर ये T1 ऑन है तो ये T1 की ही वेव फॉर्म मिलेगी आपको, देखो इतनी। फिर जब T2 ऑन होगा यहां से तो ये T2 की वेव फॉर्म इतनी मिलेगी, बस। तो ये यहां से लेकर यहां तक टोटल T है, मतलब एक साइकिल पूरी कंप्लीट। ये बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव की वेव फॉर्म है और ये नेगेटिव की वेव फॉर्म है, तो ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। आप होता है T इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। इसलिए इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें SCR, FET, MOSFET ये सब का यूज किया जाता है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में सबसे ज्यादा SCR का ही यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।